तो मित्रों, ये भी रक्त जो टॉपिक है उसका ही भाग है, हृदय। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो जानते हैं हृदय के बारे में। तो हृदय जो है मायोजेनिक पेशीय जनित अंग है। मायोजेनिक पेशीय जनित अंग है। सबसे बड़ी शिरा को महाशिरा कहते हैं, जिसे वेना कैवा कहते हैं। और सबसे बड़ी धमनी जिसे अरोटा कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। रेखित, इसमें जो पेशी होती है वो रेखित पेशी होती है। अनैच्छिक अंग है ये, हमारी इच्छा पर कार्य नहीं करता। हृदय को लगातार रक्त आपूर्ति कोरोनरी धमनी द्वारा मिलता है। कोरोनरी धमनी अगर बंद हो जाती है, इसमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो हृदय आघात हो जाता है। हृदय को रक्त की आपूर्ति लगातार कोरोनरी धमनी द्वारा मिलता है। मानव हृदय माथोजेनिक अंग है। अनैच्छिक रेखित पेशी वाला अंग है। बंद मुट्ठी के समान 300 ग्राम का अंग है। बाहरी आवरण जो है पेरिकार्डियम कहलाता है। बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम कहलाता है। बाहरी आवरण पेरिकार्डियम कहलाता है। हृदय गति का नियंत्रण पेसमेकर एसिनोड कहते हैं। हृदय गति का नियंत्रण पेसमेकर एसिनोड, जिसे एसिनोड कहते हैं। हृदय गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? पेसमेकर, जिसे एसिनोड कहते हैं। मानव हृदय की आवृत्ति जो है 0.8 सेकेंड में एक बार होती है। मानव हृदय की आवृत्ति यानी कि 1 मिनट में 72 बार होती है। हृदय जांच जो है ईसीजी द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसमें धड़कन के समय पुरकिंजे तंतु निर्मित होते हैं। धड़कन के समय क्या निर्मित होते हैं? पुरकिंजे तंतु निर्मित होते हैं। धड़कन के समय पुरकिंजे तंतु निर्मित होते हैं। हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ऊपरी 2 भाग आलिंद और नीचे के 2 भाग नीले कहते हैं। ये देखिए, दायां आलिंद बायां नीले, दायां आलिंद बायां नीले, ये 4 कोष्ठक हैं। तो ऊपर वाले भाग आलिंद और नीचे वाले भाग नीले कहलाते हैं। तो इनके आलिंद और नीले के बीच में यहाँ पर देखिए, ये मिट्रल वाल्व है। मिट्रल वाल्व जिसे द्विवल्नी कपाट कहते हैं, है ना। और ये है दाएं और दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में त्रिवल्नी कपाट, है ना। त्रिवल्नी कपाट कहते हैं। इसमें पहली ध्वनि होती है लब वाली। दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में त्रिवल्नी कपाट होते हैं, जिसमें पहली ध्वनि लब होती है। और बायां आलिंद बायां नीले के बीच में मिट्रल वाल्व, जिसे द्विवल्नी कपाट कहते हैं। और नीचे वाली, इनके नीचे होता है दायां नीले और बायां नीले, इनके नीचे होता है अर्धचंद्राकार कपाट, जिसे द्वितीय ध्वनि डव की उत्पन्न होती है। तो फिश में जो हृदय होता है उसमें 2 कक्ष होते हैं। उभयचर में के हृदय में 3 कोष्ठक युक्त होता है। उभयचर होता है उसके जो है 3 कोष्ठक युक्त जो है हृदय होता है ना। लेकिन मगरमच्छ इसका अवतार वो है, अपवाद है। इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ये अपवाद ध्यान रखना मित्रों, है ना। जबकि मानव में 4 कोष्ठक होते हैं। पक्षी में भी 4 कोष्ठक होते हैं। सांप में भी 4 कोष्ठक होते हैं। जबकि कॉकरोच में 13 कोष्ठक, कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठक। जबकि केंचुआ की अलग बात है। केंचुआ में 8 हृदय पाए जाते हैं। 8 हृदय कितने पाए जाते हैं? 8 हृदय पाए जाते हैं केंचुए में। केंचुए में 8 हृदय पाए जाते हैं। अब जानते हैं हम धमनी और सिराओं के बारे में। धमनी, तो मित्रों देख सकते हैं, ये है धमनी और सिराओं के बारे में जानते हैं हम। धमनी में शुद्ध रक्त उच्च दाब के साथ बहता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त कम दाब के साथ बहता है। इनकी दीवारें मोटी मजबूत होती है धमनियों की, जबकि सिराओं की दीवारें पतली और लचीली होती है। शरीर की गहराई में होती है धमनी गहराई किस में होती है? गहराई में होती है धमनी, जबकि ऊपर होती है सिरा।
सिरा कहाँ होती है? ऊपरी भाग पर पाई जाती है, अधर भाग पर पाई जाती है शरीर के। इनमें बाल व अनुपस्थित होते हैं, इनमें बाल उपस्थित होते हैं, सिराओं में बाल उपस्थित होते हैं। इनमें ल्यूमेन कम होता है, यानी जगह कम होती है, इनमें ल्यूमेन अधिक होता है। फुसफुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, जबकि फुसफुसीय जो सिरा है इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाह होता है। यहाँ पर देखो, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है उच्च दाब के साथ, लेकिन फुसफुसीय धमनी में क्या है? अशुद्ध रुधिर, और सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, जबकि इसमें यानी कि फुसफुसीय सिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। देखो यहाँ पर स्पाइगनोमेनोमीटर है, जिसकी खोज रिवरेची ने की। रक्त दाब मापने में उपयोगी होता है। मात्रक mmDHg, रासायनिक जो मरकरी काम में लिया जाता है। इसमें 120/80 mg स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है, यानी बीपी अच्छी होती है ये 120 और 80 के बीच में। ऊपर के को सिस्टोलिक, यानी 120 की बीपी को सिस्टोलिक, नीचे की जो बीपी है इसे डिस्टोलिक वैल्यू कहते हैं। 1733 में स्टीवन हेंस ने घोड़े की बीपी मापी थी। 1733 में स्टीफन हेंस ने घोड़े की बीपी मापी थी। यह स्टेथोस्कोप हृदय ध्वनि मापने में काम होता है। हृदय ध्वनि के बोल परावर्तन पर आधारित है। खोज रेने लेनेक ने की। अब देखते हैं, इसमें समझते हैं हम। देखिए, यह है हमारा हृदय और यह है लंग्स। लंग्स में से शुद्ध रुधिर फुसफुस सिरा द्वारा लाया जाता है और हृदय में डाला जाता है। कौन से में? बाएं नीले में डाला जाता है फुसफुसीय सिरा द्वारा शुद्ध रुधिर। फिर शुद्ध रुधिर लाया जाता है। फिर इसके बाद महाधमनी से रुधिर निकलता है, और महाधमनी से शुद्ध रुधिर निकलता है और शरीर के बाकी भागों से जाता है। बाकी भागों से महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त लाया जाता है, और जो है दाएं भाग की तरफ जो है हृदय में डाला जाता है, यानी कि दाएं आलिंद में डाला जाता है। इसी के साथ बाएं आलिंद में डालकर जो है अब जो अशुद्ध रक्त था उसे अशुद्ध रक्त को फुसफुसी धमनी लंग्स में ले जाती है। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। मानव में रक्त का दोहरा परिसंचरण पाया जाता है ना। फुसफुसी धमनी अशुद्ध रक्त और फुसफुसी सिरा में शुद्ध रक्त, जबकि महाशिरा में अशुद्ध रक्त होता है, महाधमनी में शुद्ध रक्त होता है। दोनों नोट लायक चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मानव में रक्त जाने से पहले हृदय से 2 बार गुजरता है, तो इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब जानते हैं मानव हृदय को रक्त की आपूर्ति कौन सी नली करती है? कोरोनरी धमनी, है ना। तो इसमें अगर ब्लॉकेज हो जाती है, अधिक जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो हृदयघात हो जाता है। हृदयघात के कारण कोरोनरी धमनी में ब्लॉकेज होना। तेल, घी, ऐसी पदार्थ शरीर में कोलेस्ट्रॉल निर्मित करते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्तर 100 से 150 mg के बीच होना चाहिए। क्लोटिंग, जिसे थक्का कहते हैं। खोज किसने की क्लोटिंग की? थक्के की। होवेल ने। सहायक कारक विमाणु फाइब्रोनोजन, पोटेशियम प्लस कैल्शियम प्लस आयन। फाइब्रोनोजन प्रोटीन में 13 प्रकार होते हैं फाइब्रोनोजन प्रोटीन के, जिसमें 9वें प्रकार को क्रिसमस कारक और 12वें प्रकार को हेगमैन कारक कहते हैं। देखिए, खुद परिसंचरण से संबंधित रोग हैं। हीमोलाइसिस, आरबीसी का नष्ट हो जाना हीमोलाइसिस कहलाता है, जिसमें जो है बिलिरुबिन का निर्माण होता है और जहरीले पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे हेपेटाइटिस हो जाता है। एनीमिया, रक्त की कमी, है ना, रक्त की कमी हो जाना। दूसरा है हीमोफीलिया, शाही रोग, रक्त का थर्मल नहीं जमता। ल्यूकेमिया
WBC की संख्या बढ़ने से रक्त कैंसर हो जाता है। और लुक और WBC की संख्या कम होने पर ल्यूकोपिया हो जाता है। ल्यूकोपिया, वेरिकोसिराय, पैरों की रक्त वाहिनियों में रक्त जमा। वेरिकोसिराय एक रोग होता है जिसमें पैरों की रक्त वाहिनियों में रक्त जमा हो जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस या हृदय शूल। एंजाइना पेक्टोरिस हृदय शूल, रक्त में ऑक्सीजन की कमी से हृदय में तीव्र दर्द उत्पन्न होता है। एंजाइना पेक्टोरिस हृदय शूल। इसी के साथ यह टॉपिक संपूर्ण रूप से समाप्त होता है, जिसके साथ